समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उससे उसका नाम पूछा। मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महाकाल है। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को एक बहुत बड़े बैल ने अपने सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है। पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है। मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आके भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने की कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, क्या महाकाल जहाँ भी जाता है कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित को रात में महाकाल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है, तो महाकाल ने पंडित से फिर कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को एक जहरीली सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास आ पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो या ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप भी अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मुझे आसानी होगी। तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों का प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, लेकिन फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? महाकाल ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो।
और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि यह महाकाल सचमुच यमदूत ही है और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता है। और वह घबरा गया और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसके तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसी की पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन वह जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गया। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, ऐसे कि वह पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, हमारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह अब तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों का प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।